राहुल गांधी रील्स और मेलोडी तो दिखा रहे हैं, लेकिन 5 देशों की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जो लगभग 60 अहम डील की हैं, वो नहीं देख रहे। ये सारी डील आने वाले संकट से निपटने की तैयारी है, लेकिन राहुल को आपदा में सियासी अवसर दिख रहा है, इसीलिए उनकी लाइन लेंथ डिफरेंट हो गई है। ऐसे में सवाल है कि राहुल आखिर चाहते क्या हैं? सवाल यह कि विपक्षी एकता का राग अलापने वाले दूसरे दलों का स्टैंड क्या है? सवाल यह कि क्या राहुल का डर चलेगा या प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा टिकेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, जिन्होंने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एब्यूजेस आर द वेपन ऑफ द वीक। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता। तो एक तरफ मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज कैबिनेट की एक बैठक भी होने जा रही है, जिसमें आज बीजेपी सरकार अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी रखेगी और ये बताएगी कि सरकार आने वाले वैश्विक संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो सरकार से सवाल तो पूछ रहा है, लेकिन सवाल पूछते पूछते जो लाइन लेंथ है विपक्ष की वो लगातार बिगड़ रही है। और इसमें सबसे आगे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनके एक एक बयान को लेकर इस वक्त माहौल जो है वो गर्मा गया है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ हैं माधव आनंद, विधायक आरएलएम, इसके साथ ही साथ आनंद दुबे जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गोट। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ होंगे। अनंत विजय जी भी होंगे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद दुबे जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। ऐसे वैश्विक संकट में जब विपक्ष को सरकार से सदे हुए सवालों के साथ सॉल्यूशन की तरफ जाना है, नेता प्रतिपक्ष की ऐसी भाषा क्या अच्छी लगती है आपको आनंद जी? प्राची जी नमस्ते, सभी को मेरा सादर प्रणाम। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। हम तो दोनों तरफ से यही निवेदन करेंगे, दोनों तरफ धुरंधरों की कमी नहीं है। ये भाषा भी गलत है और इसके पहले जो कांग्रेस या विपक्ष के लिए बोली गई है प्राची जी, वो भाषा भी गलत है। जब राजनीति में दोनों का काम एक ही है कि देश के विकास के लिए काम करना है, देशभक्ति दिखानी है और जज्बात के साथ लोगों की सेवा करनी है, तो वहां अमर्यादित भाषा का उपयोग करना ही क्यों? न तो हम किसी को गद्दार कहेंगे और न तो हम किसी को जर्सी गाय का बेटा कहेंगे। दोनों तरफ से यह भाषा होनी ही नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी के कहने की भावना समझिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जिस प्रकार आर्थिक संकट आना शुरू हुआ है देश में, इससे वो चिंतित हैं। एक नेता भी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते, और हम और आप भी चिंतित हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देश के ऊपर एक संकट है कि आज रुपया 96-97 के पार हो गया है, तो गैस डीजल इन सब की दिक्कत है। यही वो कहना चाह रहे हैं। कहते कहते जज्बात में वो बह गए। हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि मोदी साहब 5 दिन की विदेश यात्रा से आज आप भारत आए हैं। अब आज आपने कैबिनेट की मीटिंग भी रखी है, उसमें भी जरूर आप कुछ न कुछ इस संकट का हल निकालेंगे। आप हमारे आदरणीय हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। हाँ। आप भी देश का भला चाहते, हम भी देश का भला चाहते हैं।